जैसे आकाश में मौन गूंजता है, ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है, ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। संध्या करने का पहला लाभ, संध्या में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम इससे ईश्वर के अनंत उपकारों के लिए क्या करते हैं, संध्या करने का। संध्या में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारी बुद्धि तीव्र होने से ग्रास्पिंग पावर और बढ़ती है। संध्या में किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि संध्या करने से हमारी एकाग्रता बढ़ने से, अच्छा एकाग्रता तब बढ़ेगी जब आप चंचलता नहीं करोगे, बार बार आंखें स्थिर बैठोगे और आंखें बंद करके देखो। ईश्वर कैसा है? निराकार है या साकार है? शब्दों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रूप के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा नहीं पकड़ में आता, इसलिए इंद्रियों को बंद करना पड़ता है। समझ में आया? आंखें बंद करनी पड़ती है। कल ठीक से करोगी? अच्छा, तो संध्या करने से और क्या लाभ होते हैं? संध्या करने से जीवन में हम सफल होते हैं। दुनिया में जितने सफल लोग हैं सबने ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर का ज्ञान, बल, सामर्थ्य, योग्यता, कलाएं सीखी और अपने जीवन में सफल हो गए। हम भी सफल होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए, जो विधि आपको सिखाई। आज आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा। एक दिन में जिम जाना शुरू करेंगे तो बॉडी बिल्डर होते हैं क्या? लंबा समय लगता है ना? हाँ, ऐसे ही आज यदि शुरू करेंगे संध्या करना, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप बैठे तो रहो। ये आपका अभ्यास आपको आगे बढ़ाएगा। संध्या करने से आपके सुसंस्कार बढ़ते हैं। बोलो, और कुसंस्कार। संध्या करने से जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है और दुर्गुण घटते, पहले तो कमजोर होंगे और फिर धीरे धीरे घटते चले जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। जैसे गुस्सा करने की आदत, जैसे बुरा मानने की आदत, जैसे क्षमा न करने की आदत, जैसे कहना न मानने की आदत, जैसे समय का पालन न करने की आदत, जैसे अनुशासन में नहीं रहने की आदत, ये सारे दुर्गुण हमारे कम होते चले जाएंगे। और संध्या करने से हमारा सात्विकता का ग्राफ बढ़ता जाएगा। याद है क्या क्या लिखवाया था सात्विकता में? हाँ, वो सात्विकता बढ़ती चली जाएगी। और पता है सात्विकता बढ़ने से जीवन में चहुमुखी उन्नति होती है। स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। वो स्वाद के लिए नहीं खाएगा, स्वास्थ्य के लिए खाएगा। वस्त्र दूसरों को दिखाने के लिए, अंग प्रदर्शन के लिए नहीं पहनेगी, वो शरीर को ढकने के लिए, लज्जा रक्षणार्थ और पर्यावरण से सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनेगी। और वो तामझाम में नहीं उलझेगी। अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति पूरी की पूरी ऊर्ध्वमुखी होने के लिए, उन्नत होने के लिए लगाएगी। अब ये सब संध्या करने से लाभ होते हैं, बताओ। और संध्या करने से व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट भी आ जाए तो व्यक्ति घबराता नहीं, हताश निराश नहीं होता, गलत रास्ता नहीं अपनाता। लोग तो आत्महत्या कर देते हैं छोटी छोटी सी बात पर। परीक्षा में फेल होने पर बच्चे आत्महत्या करते हैं ना। किसानी में यदि कर्जा हो जाए तो किसान लोग आत्महत्या करते हैं ना। लोगों को ब्रेकअप होने पर भी आत्महत्या करते हैं ना, करते हैं। और नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला और कुछ हुआ, डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं लोग, आत्महत्या तक करते हैं। हे, संध्या करने वाले के जीवन में ऐसे प्रसंग कभी नहीं आएंगे। वो सभी बाधाओं को, परेशानियों को, पहाड़ जैसा दुख भी आए तो सह लेगा और आगे बढ़ेगा। संध्या करने से हमारा विवेक जागृत होता है। हम मन, बुद्धि, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जितेंद्रिय होते हैं। मेरे को बोलने को लगाओ तो मैं कल सुबह तक भी नॉन स्टॉप बताऊंगा ये सारे काम।
क्योंकि मैं इन सफलादों से लाभान्वित हो रहा हूँ, औरों को भी करा रहा हूँ। अभी आपके ऊपर है, आपको सीखना है या नहीं सीखना है। आज सुबह साधना की थी ना, आपने अपने जीवन में कभी 25 मिनट्स, आधा घंटा पूरा ध्यान लगाया? आज लगाया ना? कैसा लगा? हाँ, तो ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही, हाथ जोड़िए।